तो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे आप कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस की यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो कॉलम बेसिस क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चर का लोड कॉलम के लोड द्वारा फुटिंग पर ट्रांसफर किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में कॉलम के लोड को फुटिंग के लार्ज सरफेस एरिया पर ट्रांसफर करने के लिए कॉलम बेस उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये कोई कॉलम है, देखो ये कोई कॉलम है, यहाँ पर नीचे क्या है, ये फुटिंग है। तो ये कॉलम है और ये फुटिंग पे जो इसका लोड आ रहा है, ये लोड अगर इस फुटिंग को लेने में मतलब एबल नहीं हो और ज़्यादा लोड सहने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉलम बेस अलग से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई कंक्रीट ब्लॉक बना दिया जाएगा बड़ा सा और उसके ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया जाएगा, तो ये कहलाता है कॉलम बेस। तो क्या होता है कि जब कॉलम पर लोड ज़्यादा आता हो लार्ज सरफेस पर और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलम बेस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कॉलम बेस यूज़ में किए जाते हैं। कॉलम बेस जो है वो 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया जाता है। तो वो क्या क्या हो सकता है, एक स्लैब बेस, एक गजट बेस और एक ग्लेज़ फाउंडेशन। तो एक एक करके पढ़ेंगे इसको अपन। तीनों का काम वही रहता है कि कॉलम के लोड को फुटिंग में ट्रांसफ़र करना रहता है। पहला हेडिंग डालेंगे स्लैब बेस। स्लैब बेस में क्या है, स्लैब बेस में कॉलम के लोड को फुटिंग पर ट्रांसफ़र करने के लिए स्टील बेस प्लेट पर उपयोग में लाई जाती है। इसमें क्या उपयोग में लाई जाती है, ये कॉलम है तो इसके नीचे स्टील प्लेट्स लगा देंगे, तो ये स्लैब, इसके मतलब इसके नीचे स्लैब और स्टील बेस, तो ये क्या हो जाएगा, स्लैब बेस हो जाएगा। और इसके ऊपर जो स्टील प्लेट लगाई जाएगी उसके कुछ जैसे ये एरिया हो जाएगा, ऐसी कुछ स्टील प्लेट रहेगी तो इसका एरिया रहेगा और इसकी थिकनेस भी रहेगी, है ना। तो थिकनेस कैसे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे स्लैब बेस का। स्लैब बेस का जो एरिया रहेगा वो एक्सियल लोड इन कॉलम डिवाइडेड बाय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। पहले से भी पढ़ता है अपन, एरिया बराबर से लोड अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखो एक्सियल लोड है तो कॉलम, देखो कॉलम क्या है, कंप्रेसिव मोड में रहता है ना, ऊपर से लोड आता है नीचे से भी रिएक्शन आती है, तो इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी उसमें। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी इसलिए परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। कॉलम क्योंकि कंप्रेशन मेंबर रहता है इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस यूज की गई है, तो जो कि होती है 0.6 Fy, पहले भी बता चुका हूँ। और देखो अब तो ये स्लैब बेस का एरिया हो गया, लेकिन स्लैब बेस की थिकनेस कितनी रहेगी, तो मान के चलो कोई रेक्टेंगुलर या फिर ये स्क्वायर है ना, दो में से एक, ये ऐसा, ये ए और बी अगर बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा बी पर अलग हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो उसकी थिकनेस का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट में 3W बाय सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये आपके IS कोड 800-1984 पे पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है। आप पेज नंबर खोल लेना IS कोड का, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा वहाँ पर, और ये सारी डिटेल्स भी उसमें दी हुई है। ये जहाँ पे T क्या है, W क्या है, A क्या है, B क्या है ना, फिर मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। तो T मतलब हो गया थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब यह स्लैब थिकनेस काय में, mm में। और W क्या हो जाएगा, प्रेशर और लोडिंग ऑन स्लैब। सिग्मा BS परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब, ये कितनी होती है 185 मेगापास्कल, ये कोड में भी दिया हुआ है। ये क्या है, ग्रेटर प्रोजेक्शन बिहाइंड द कॉलम, है ना, मतलब ये कोई कॉलम है, ये देखो ये कॉलम है। अब ये ऐसा कॉलम है, ये ऊपर ऐसा ऊपर से आया है, ऐसा नीचे नीचे तक गया है ये कॉलम, तो ऊपर से जो कॉलम आया तो उसका देखो ये ग्रेटर प्रोजेक्शन हो गया, मतलब कॉलम के बेस से इसकी दूरी और ये यहाँ से कॉलम की इस साइड से दूरी, तो जो बड़ी दूरी होगी वो ग्रेटर प्रोजेक्शन कहलाएगी और जो छोटी दूरी होगी वो स्मॉलर प्रोजेक्शन। तो बड़ा को ए से और छोटा को बी से। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और इसकी जगह अगर आई सेक्शन या दूसरे सेक्शन एच सेक्शन की जगह और कोई सेक्शन यूज किया जाता है, मतलब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, सॉलिड सर्कुलर कॉलम, तो उस केस में टी की वैल्यू ये हो जाती है। ये भी पेज नंबर पे दिया हुआ है 44 पे,
तो इसको इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं अधिकतर, बाकी इसको भी लिख लेना। अब देखो एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आता है थिकनेस ऑफ प्लेट का। अभी तक बहुत कम बार आया है। फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस विद साइज 2 × 3 मीटर, मतलब 2000 × 3000 mm, एंड इट्स कैरिंग ए कॉलम ऑफ आई सेक्शन विद साइज 600 × 250 mm, मतलब ये कॉलम का साइज है, ये ऐसा है 600 और ये ऐसा है 250। जैसे कॉलम की डिजाइन देखो, तुम कॉलम को ऐसा समझाओ, ये कॉलम है तो ये ऐसा नीचे नीचे तक ऐसा गया हुआ है, मतलब है ना, ये इसके नीचे, तो ये यहाँ से नीचे है, तो आई सेक्शन पूरा नीचे तक गया हुआ है, ऐसा मान के चलो। द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट है 4000 kN/m²। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। साइज ऑफ स्लैब बेस क्या दिया है इन्होंने, ये वाला 2000 × 3000 mm, तो स्लैब बेस का साइज दिया हुआ है, तो अपने को अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी क्वेश्चन अलग से करूँगा कि कैसे निकाला जाता है। साइज ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाला, तो W 4000। अब 4000 क्या है, किलो न्यूटन में है, अपने को चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर में, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैसे आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, ना कि न्यूटन पर mm² में, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलो का 1000 हट जाएगा, बाकी ये जैसा का वैसे रहेगा। अब देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा स्लैब बेस, ये हो जाएगा कॉलम का सेक्शन, ये आई सेक्शन का कॉलम है ना, आई सेक्शन, और इसका ये ग्रेटर प्रोजेक्शन हो जाएगा और ये स्मॉलर प्रोजेक्शन। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो ये स्लैब बेस का साइज कितना है, 3000 mm, तो देखो रेक्टेंगुलर फार्मूला की फार्मूला लिख लेना, इसमें कुछ नहीं है, कोड से या फिर याद करके। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये ए जो है वो इतना है, तो उतना निकालने के लिए क्या करेंगे, ये और ये दोनों एक जैसे होंगे, है ना, ये दोनों डिस्टेंस एक जैसी होगी, और ये बीच वाली 600 है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे 3000 में से 600 घटा दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी दोनों डिस्टेंस आ जाएगी, ये और ये। तो इसलिए मैंने 3000 में से 600 को डिवाइड घटाया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे 1200 आ गए, तो मतलब एक साइड का ये आ गया मेरा, और वही निकालना था मुझे, ऐसे ही ऊपर से होगा, ये वाला, ये हो जाएगी 2000, ये हो जाएगा B और ये भी हो जाएगा B, तो 2000 माइनस ये कितना है, 250, 2000 माइनस 250/2, ये आ जाएगा 875। तो A और B की वैल्यू आ गई, और W दिया हुआ है, W न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए था अपने को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी सॉल्व कर सकते हो, mm² में भी सॉल्व कर सकते हो, mm² में भी कन्वर्ट करोगे इसको तो भी आपकी वैल्यू 4 न्यूटन पर mm² ही आएगी। 1 मिनट में कोड में देख लो, यूनिट 5 में लिखना है उसके, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेगा पास्कल को दिया है, इसका मतलब अपने को न्यूटन पर mm² में ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो ऊपर बताया था सेम इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। देखो ये हो गया किलो का, और ये मीटर स्क्वायर का एक बार, और एक बार मीटर स्क्वायर का, मतलब एक बार मीटर दूसरी बार मीटर, तो ये हो गया mm²। तो 1000 से 1000 कट गया, और ये इस 1000 से ये कट गया, तो बचा क्या, 4 न्यूटन पर mm², है ना, तो उससे भी यही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 4। अब देखो W की वैल्यू रखो यहाँ पर, W की वैल्यू रखी सिग्मा BS 100 कितना दिया है, 185 नहीं दिया है, तो ध्यान रखना है, कोड से लेना है। A की वैल्यू निकाल के B की निकाल ली, सबकी वैल्यू इसमें रख दी, तो T आ जाएगी अपना 285।
लगभग 285 mm है ना। इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 285 mm। तो आंसर कितना हो गया अपना 285 mm। इतना क्वेश्चन आता है कभी कभी, कर लेना ये आप। ये होमवर्क का है, ये इसमें कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू दे दी है मैंने, ए भी दिया है बी भी दे दिया है, आपको सॉल्यूशन इसका भेज देना है। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है।